तो वो जब खुद ही आर्मी है ना, तो यहाँ जितने लाखों लोग हैं वो खुद ही आर्मी है। जब खुद आर्मी खड़ी है, दूध में जो एक मतलब वो कहते हैं ना प्रेत था या जैसे मंत्र, काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे देके उनको बुलवाया जाता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपका जब दिल करे जी, जहाँ पर दिल करे अपना कैमरा और माइक ऑन करना, बिल्कुल, और सामने वाले से सिर्फ इतना पूछना कि ये एक पूर्ण परमात्मा का प्रसाद है जी, ये वो प्रसाद है जिससे मरता हुआ जिंदा हो जाता है। अच्छा, तो फाइनली हमारी टीम आ चुकी है उस स्थान पर जिसके बारे में जो भी रास्ते में आज पोस्टर लगे थे उनके आधार पर आज हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम में। जी हाँ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे और इसी के ठीक सामने है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र पीपली में। तो दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या है, किस लिए है। कुछ दिन पहले जब निर्वाण दिवस हुआ था जिसमें लाखों की तादाद पर यहाँ पे लोग आए थे, आना जाना लगा हुआ था, उसमें भी हमने आपको कवरेज दिखाई थी। और आज फिर से यहाँ पे देख रहे हैं आप, लाइटें लगी हुई हैं, पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर में से के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास करूँगा मैं दर्शकों को। इसमें लिखा हुआ है कि जगत के तारणहार संत रामपाल जी महाराज के 38वें बोध दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज की 15, 16 व 17 फरवरी अमरवाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो हम आज प्रवेश करते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे जायज़ा लेते हैं हर एक चीज़ का। तो सबसे पहले हम एंट्री गेट से अंदर होके लेते हैं, कैमरामैन को आगे की ओर दिखाएं। और यहाँ पे कुछ ये पोस्टर भी लगे हुए हैं, इन पोस्टरों के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो फाइनली हम अंदर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग आने जा रहे हैं और इन्हीं से हम जान लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। हाँ जी, हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम मनोज है। कहाँ से आए जब? मैं हिसार का रहने वाला हूँ जी। हम यहाँ पे पहुँचे हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और हमने इसके पोस्टर देखे थे, बहुत सारी जगह में देखे, प्रचार भी देखे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक समागम हुआ था जिसमें काफ़ी लोग आए थे। आज फिर से यहाँ पे एक बार दोबारा से कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, बाहर कुछ लोग भी खड़े हैं, सारी व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं जो लोग। तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताने का प्रयास करिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताने का प्रयास करिए कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं थोड़ा। जी, एक्चुअली चलिए चलते चलते मैं बता दूंगा। एक्चुअल में जो ये प्रोग्राम है, अब यहाँ पर जो है जो अभी ये प्रोग्राम है, इससे पहले जो चल रहा था वो प्रोग्राम जो था वो कबीर साहिब निर्वाण दिवस पर आपने शायद यहाँ देखा होगा, जब लाखों लोग यहाँ पर पहुँचे थे। जी जी। अभी उसके बाद ये जो प्रोग्राम है ये है संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस, ये मनाया जा रहा है जी। थोड़ा हमारे दर्शकों को बोध दिवस क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोध दिवस है, ये संत रामपाल जी महाराज जी को स्वामी रामदेवानंद जी ने जब प्रथम टाइम नाम दीक्षा दी थी, उसको संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें ये होता है कि इसको आध्यात्मिक जन्म कहा जाता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ये आपने देखा ये एंट्रेंस है हमारी, और मैं एक बार ये दिखाना चाहूँगा। इस साइड में जो है ये पार्किंग है, ये लगभग 5 से 6 एकड़ में पार्किंग है, जिसमें कि हज़ारों की तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क होंगी। और ये कुछ ऑटोज़ आप देख रहे हो, ये ऑटोज़ जो हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के इस बोध दिवस को अटेंड करने के लिए जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए गए हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जाती है जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो इस तरफ भी एक पार्किंग है, बहुत बड़ी पार्किंग है। यहाँ पर 2 व्हीलर्स को पार्क किया जाता है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर 2 व्हीलर्स को पार्क किया जाता है। और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो हैं यहाँ पर कुछ ये वॉलंटियर सेवादार बैठे हैं, ये इनकी सिक्योरिटी में रहते हैं। जो ये यहाँ पर पार्किंग है इसकी सिक्योरिटी में रहते हैं। अब आपके बाद मैं आपको कहूँगा कि एक बार हम अंदर चलेंगे और आपको यहाँ से सारा अंदर की व्यवस्थाओं के बारे में भी मैं दिखाऊँगा। तो यहाँ से जब हम शुरुआत में चलते हैं तो ये एंट्री गेट है, यहाँ पर जो है ये एंट्री गेट है। और इस एंट्री गेट से जब हम चलते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार अवेलेबल रहते हैं। आप जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पर बहुत ही पैनी नज़र रखी जाती है हर आने वाले लोगों के ऊपर। यहाँ पर ये लोग जो हैं सिक्योरिटी में बैठे रहते हैं। कुछ लोगों के बैग्स में या किसी पर अगर इनको डाउट होता है तो उनकी चेकिंग भी की जाती है। तो ये मेन गेट का आप दृश्य देख रहे हो।
यहाँ पर सामने एक जो रूम है, इस पर ये शंका समाधान जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लोगों की शंकाओं का समाधान किया जाता है। कोई भी बाहर से अगर आता है, उसको अगर किसी भी तरह की शंका है तो वो समाधान यहाँ पर किया जाता है। इसी तरह से जब आप अंदर चलते जाओगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त आपको तैयारियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ये देखिए अलग अलग तरीके से सजाया गया है, जो चारों तरफ जो है सिस्टम बनाया गया। और यहाँ पर ये एक फ़र्स्ट एड रूम है। इस फर्स्ट एड रूम में डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी किसी को परेशानी होती है बीपी वगैरह की, तो उसकी दवाइयाँ भी अवेलेबल रहती हैं। मेडिकल सुविधाएं भी मिल जाती हैं जी, मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। उसके सामने ही अगर आप देखोगे तो ये भंडार घर है। जी जी, हम पिछली बार भी देखा था हमने, यहाँ पे काफ़ी लाखों की तादाद में लोग आ रहे थे, हाँ। जा रहे थे। तो इस बार भी क्या ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होने वाली हैं? हाँ हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, लगभग पिछले जो अभी आपने एक हफ्ता पहले अगर वो देखा होगा, जो कबीर साहब निर्वाण दिवस, उसमें लगभग अंदाज़ा लगाया गया था कि 15 लाख लोगों ने यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के उस भंडारे का मतलब लाभ उठाया था। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है देखने यहाँ सोचने पर जो हमने को जानने की कोशिश, हमने भी आपकी तरह जानने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में कितने लोग यहाँ भंडारे में आते हैं जी। तो यहाँ लगभग ऐसा बताया गया था कि 22 से 23 लाख लोग अच्छा उस भंडारे को ग्रहण करते हैं। पर इस बार कुछ, क्योंकि फरवरी का महीना है जी, बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं, तो इस कारण से कुछ 5-7 लाख लोग कम आए थे और 15 से 16 लाख लोगों का आवागमन हुआ था। और उनके लिए 20 से 22 लाख बूंदी प्रसाद जो पैकेट तैयार किए गए थे घर ले जाने के लिए। और उसके अलावा जो 3 दिन भंडारा चलता है वो तो एक अलग बात है। वो भंडारा ये तो बिल्कुल एक अनोखी चीज़ है। मतलब हम और जगह भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं, हाँ। इस चीज़ की चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हमने जो अनुशासन देखा, जो यहाँ पे भंडारा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। हमने औरों के भी इंटरव्यू लिए थे पहले, तो किस प्रकार से ये हो पाता है, थोड़ा दर्शकों को बता। हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अगर आप पूर्ण संत के मार्ग पर चलते हैं, पूर्ण संत की शिक्षाओं पे चलते हैं, तो वो शिक्षाएं काम करती हैं। यहाँ पर जैसे आपको ना किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी। नहीं, ये तो हमने पिछली बार भी देखा था। हाँ, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ होगी, पर उनकी व्यवस्था जो है वो लोग खुद ही करते हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा, ये कौन लोग होते हैं, मतलब कैसे ये सारा मैनेज, क्योंकि सरकारें, मैंने और जगह भी देखते हैं और भंडारों में भी हम जाते हैं, वहाँ पे भी हमने प्रयास किया पूछने का, लेकिन वहाँ पे जैसे 400-500 लोग हैं, तो व्यवस्था किसी का पूरी नहीं पहुँचती, किसी के पास हलवा नहीं। तो ये यहाँ पे कैसे हो पाता है, ये मतलब कैसे इनका ये मैन पावर आती है, कैसे क्या होता है इसका? थोड़ा ये हमारे दर्शकों का, थोड़ा दर्शकों के भी ये मन में प्रश्न रहते हैं, आप थोड़ा दर्शकों को क्लियर कीजिएगा। पूरी तरह से इसको क्लियर करूँगा। ये डाउट्स लोगों के मन में रहता है और अभी तो ज़्यादा डाउट्स हैं, क्योंकि एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है सभी देख रहे हैं, सबकी नज़र जो है पूरे वर्ल्ड की महाकुंभ पे है। जी जी, प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है उस पे सभी लोगों की नज़र है, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हुई और उसके बाद पूरे विश्व ने देखा कि वहाँ पर 2-3 बार ऐसा बताया जा रहा है कि भगदड़ मची और सैकड़ों की तादाद में। अब एक्चुअल में पता नहीं चल रहा, क्योंकि अगर हम राहुल गांधी की माने तो उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने ये कह दिया कि वहाँ पर हजारों लोगों की मौत हुई। शंकराचार्य जी का भी बयान है, शंकराचार्य का भी बयान आया कि हजारों लोगों की मौत हुई। जबकि मीडिया की माने या प्रशासन की माने तो उनका ये कहना है कि सिर्फ 100, 150, 200 लोगों की वहाँ पर मौत हुई। तो वहाँ पे देखो प्रशासन का पूरा सहयोग है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासन का कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं इसका बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग खुद के लिए काम कर रहे होते हैं, सिर्फ खुद के लिए। मतलब उनको क्या है कि अपनी जान बचानी है, अपना खुद का मोक्ष करवाना है या अपने पाप कटवाने हैं, उसके लिए वो वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अनुयायी आते हैं, उन लोगों का क्या होता है कि खुद के साथ जो दूसरे लोग आए हुए हैं उनके लिए वो व्यवस्थाओं की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए वो अपनी तरफ से खुद को परेशानी उठा के दूसरे आदमी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो ये कोशिश करते हैं। मतलब इससे उनका क्या लाभ होता है? थोड़ा मतलब जब कोई, हाँ ठीक है, आगे बात करेंगे। इससे क्या लाभ है उनका कि जो आ रहे हैं और मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि आप तरह और तार ही, मतलब कि खुद को तो तारना ही है, खुद का तो मोक्ष करवाना ही है और कोशिश करनी है कि औरों को भी इस चीज़ का लाभ उठवाना है। तो अब इस चीज़ में क्या होता है, जब औरों के लिए आप काम करते हो तो संत रामपाल जी महाराज रोकना चाहिए। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रही है, ये जो है ये पुस्तक भंडार है, ये पुस्तक भंडार है। यहाँ पर जो है सामग्री रहती है हर टाइम। जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं या कोई बाहर से आता है उनके लिए यहाँ पर पुस्तकों का संग्रह है, साथ ही साथ और भी सामग्री है, जैसे लॉकेट्स हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं।
तो उन चीज़ों का यहाँ पर संग्रह रहता है। और यहाँ पर जो है ये एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर मतलब एक हरियाणा टाइप से ये सेल्फी पॉइंट है। और साथ ही साथ ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पर फुहारे चलेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी। तो जो बात हमारी चल रही थी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, वो दूसरों के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं उनको ये समझाती हैं कि आपके पुण्य कर्म कैसे बनाने हैं। अच्छा। पुण्य कर्म जैसे अब वहाँ पर जो महाकुंभ में लोग गए, महाकुंभ में जाने वाले लोगों को क्या बताया गया कि आप जब गंगा में स्नान करोगे, वहाँ त्रिवेणी में जब स्नान करोगे तो उस टाइम पे आपके पुण्य बनेंगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं कहती हैं, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। सतगुरु तारेंगे। जब आप सतगुरु से मिल गए तो सतगुरु की शिक्षाओं पे जब आप काम करोगे तो सतगुरु के दरबार में ही आपकी गंगा, यमुना और भगवान जगदीश खुद आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जब वो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं तो उन श्रद्धालुओं को पुण्य कर्म कैसे बनते हैं वो तरीका संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं सिखाती हैं। और उन शिक्षाओं के अनुसार दूसरों के लिए सुविधाएं प्रदान करना, अच्छा, वो खुद कोशिश करते हैं। तो इसलिए व्यवस्थाएं जो हैं, किसी प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती। जो यहाँ पर इंसान खड़ा है, जो संत रामपाल जी महाराज का श्रद्धालु खड़ा है, वो खुद अपने आप में एक शासन, अपने आप में एक प्रशासन, अपने आप में एक आर्मी का काम करती है। जी जी। तो वो जब खुद ही आर्मी है ना, तो यहाँ जितने लाखों लोग हैं वो खुद ही आर्मी है। जब खुद आर्मी खड़ी है तो उसको व्यवस्थाएं करने की क्या जरूरत है। एक प्रश्न है मेरा कि हाँ जी। लोग महाकुंभ में जा रहे हैं, पाप कटवाने जा रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा क्या है कि यहाँ पे भी क्या पाप कट सकते हैं, ऐसा कुछ है? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पूर्ण संत होता है, पूर्ण संत के पास शास्त्र अनुसार साधना होती है। ये शास्त्र अनुसार क्या होता है? थोड़ा शास्त्र अनुसार ये भी थोड़ा बता दीजिएगा। हम बिल्कुल नए हैं, देखिए मैं जानना चाहेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नई चीजें देखने को मिल रही हैं। एक बार आपको कैमरामैन को बताऊंगा, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल है। ये देखिए, ये प्रदर्शनी स्थल है। तो इस प्रदर्शनी में आपको हर तरह का थोड़ा दर्शकों को दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया, हल्का सा बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ से शुरू करेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर्स, फ्लैक्स आपको लगे हुए मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सारी की सारी ना एक्सप्लेनेशन होंगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, वो सारा इस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया गया है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली, कि जैसे कबीर साहब से ये पंथ स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहब आकर झज्जर में मिले छुड़ानी में, फिर उन्होंने संत शीतलदास जी महाराज जी को, फिर संत ध्यानदास जी। तो इस तरह से करते करते संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये मार्ग पहुंचा, और ये गुरु प्रणाली है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो इस तरह से अलग अलग पोस्टर्स हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है, फिर सतगुरु के लक्षण, भाई जो आपका क्वेश्चन था ना, तो उसके ऊपर भी ये सारा है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो गुरु जी ने उनको शिक्षा देने का आदेश दिया था, वो सारे के सारे अलग अलग तरह से कटआउट हैं। हालांकि यहाँ पर जो है अभी तैयारियाँ चल रही हैं, तो आपको पूरी की पूरी जो सारी प्रदर्शनी देखने को नहीं मिलेगी। ये कल आपको जब ये समागम स्टार्ट हो जाएगा, वो सारे आपको सारे कटआउट्स देखने को मिलेंगे। तो अपना जो हमारा जो क्वेश्चन था, जो आपका क्वेश्चन था कि ये शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है? तो जो शास्त्र अनुसार साधना जो होती है ना, वो शास्त्र अनुसार साधना क्या होती है, जो हमारे ग्रंथ हैं, जो जैसे हम जानते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो 4 धर्म हैं, उन धर्मों के अनुसार जो अलग अलग ग्रंथ है। जैसे अगर हम हिंदुओं की बात करें तो गीता और 4 वेद हैं, सिखों की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहिब, मुसलमानों की बात करें तो कुरान शरीफ या कुरान मजीद। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने हमें नॉलेज दी कि 4 आसमानी किताबें हैं, एंजल, तौरेत, जबूर और कुरान शरीफ। तो ये ऐसे ईसाइयों की बाइबल है। तो हर धार्मिक ग्रंथ, जितने भी धर्म हैं, उनके धार्मिक ग्रंथ जो उनके मेन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में जो एक्चुअल में परमात्मा बताया गया है, या उन शास्त्रों के अनुसार कैसे साधना होनी चाहिए, उस साधना को करवाना, वो होता है शास्त्र अनुसार साधना। अच्छा, ये है शास्त्र। और शास्त्र अनुसार साधना सिर्फ पूर्ण संत करवाता है। अच्छा, तो मतलब कबीर साहब, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा जो है वो कबीर है, और परमात्मा कबीर ने एक वाणी लिखी, सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र, कहें 18 बोध। तो 6 शास्त्र, तो ये सारा का सारा संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार साधना करवाते हैं। उसको उस शास्त्र अनुसार साधना करने से
इस समागम में, इस महासमागम में, इस महाकुंभ में, ये एक्चुअल में महाकुंभ जो है वो ये है। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मतलब भंडारे होते हैं इस वो प्रकार से महाकुंभ है। पाप कटेंगे इनके। उनमें आने से आपके सभी पाप कर्म कटेंगे, आपको पुण्य कर्म बनेंगे। तो ये सारा का सारा ये खेल है। और यहाँ पर जो आगे अभी आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये अभी कल आपको तैयार मिलेगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, कल आपको सारा दिखाएंगे हम। बाकी कल यहाँ पर सारा का सारा जब कंप्लीट तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आपके दर्शकों को दोबारा बताएंगे कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी क्या है और क्या क्या यहाँ पर सिस्टम है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये शास्त्र भी रखे गए हैं। अच्छा। ये शास्त्र भी दिखाए जाएंगे आपको, कल से दिखाए जाएंगे। तो वो चीज़ें जब यहाँ स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, हम बाहर की ओर चलते हैं और ये बाहर की जो प्रदर्शनी से हम बाहर व्यवस्थाएं आते हैं उनको भी थोड़ा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। हाँ, ये प्रदर्शनी से जैसे ही आप बाहर आते हैं तो सामने एक बहुत बड़ा पंडाल दिखेगा आपको। इस बहुत बड़े इस पंडाल में जो है यहाँ पर आपको ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु आएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था है, लेडीज़ की और जेंट्स की अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती हैं। एक तरफ जेंट्स हैं जो भगत भाई आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे संत रामपाल जी महाराज के, और दूसरी तरफ जो है वो लेडीज़ के लिए व्यवस्था की गई है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो है रजाइयाँ और गद्दों की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। और उसके अलावा देखिए सामने अगर आप सामने कुछ दिख रहा है हमें, हाँ, कुछ ये जो सामने है ये जहाँ पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है वहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया, दंडवत स्थल बनाया गया है। इस प्रणाम स्थल में संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु आते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति। तो ये सारा का सारा व्यवस्थाएं हैं। और उसकी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक दरबार साहिब बनाया जाता है, छोटा सा दिखाई दे रहा है। इसके बारे में यहाँ पे क्या होने वाला है कल, वहाँ पे भी कुछ लोग तैयारी जैसे कर रहे हैं कुछ। हाँ, तो यहाँ लेफ़्ट साइड में जब आप देखते हैं तो ये दरबार साहिब है जहाँ पर की तैयारियाँ अभी चल रही हैं। ऐसे ही राइट साइड में भी दरबार साहिब है। अच्छा, दो हैं अलग अलग। हाँ, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। हाँ, तो लेफ्ट और दो राइट क्यों है यहाँ पे, क्या? हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। लेडीज़ के लिए एक अलग दरबार साहिब है और ऐसे ही जेंट्स के लिए अलग दरबार साहिब है। इनकी तैयारियाँ चल रही हैं। इनमें क्या होगा, जो सदग्रंथ साहिब है उसका अखंड पाठ जो 3 दिन चलेगा उसकी वाणियों के अखंड पाठ के लिए इनकी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पर भगत बैठ के 48 घंटे अखंड पाठ को करेंगे। और ये आप देखेंगे ये जो हैं ये प्रणाम स्थल के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं कबीर साहिब के, संत रामपाल जी महाराज जी के। तो ये सारे के सारी तैयारियां। यहाँ पे एक चीज़ पूछना, गद्दे जैसे बिछाए गए हैं इनके, किस ये जो श्रद्धालु आते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं अपने गुरु जी को। दंडवत प्रणाम कैसे होता है? ये क्या मैं सुना तो है कि सब कहते हैं कि दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेकिन करते हुए किसी को नहीं देखा है। तो यहाँ पे सारे श्रद्धालु करते हैं, कैसे करते हैं? ये दंडवत प्रणाम ही करते हैं। जैसे हम एक तो खड़े होकर नमस्कार कर देते हैं, एक साष्टांग दंडवत पूरा लेट के वो पूरा दंडवत करते हैं, पूरा दंडवत प्रणाम। हाँ, आप सारे लोग आप देखेंगे तो हर भगत जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है वो पूरा दंडवत करता है लेट के। अच्छा, हाँ, तो ये सारा का सारा यहाँ पे आपको व्यवस्थाएं हैं। बाकी ये जो रात के 12 बज चुके हैं और लगभग अगला दिन स्टार्ट हो गया है। तो अगला दिन स्टार्ट हो गया तो आज से हम ये कह सकते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का बौद्ध दिवस मनाया जाना है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा। सुबह जो लगभग 9:15 बजे के टाइम पर पाठ प्रकाश हम भी यहीं पे हैं, हम भी कोशिश करेंगे उसको देखने की। आप पूरा कवरेज कीजिए इसका, दर्शकों को भी हम बताने का प्रयास करें, हर एक चीज़ से यहाँ से रूबरू करेंगे कि अभी जैसे तैयारियाँ चल रही हैं तो उसको भी दिखाने की क्या क्या सदग्रंथ साहिब होता है। थोड़ा सदग्रंथ साहिब के बारे में भी थोड़ा मैं ये बता देता हूँ आपको। जो सदग्रंथ साहिब है वो संत गरीबदास जी महाराज जो हुए हैं वो छुड़ानी में हुए हैं। छुड़ानी में वहाँ पर उनको 10 साल की उम्र में खुद कबीर साहिब आके मिले थे और उनको कबीर साहिब ने आके सतलोक लेके गए थे। सतलोक, क्योंकि हमारी नई नई चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिल रही हैं। हाँ। सतलोक, सचखंड। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दंडवत प्रणाम है, ये दंडवत प्रणाम है। इसको दंडवत जो आप पूछ रहे थे ना, ऐसे लेट के हर शिष्य दंडवत करता है। ठीक है, तो चलिए हमारी जो बात थी कि गरीबदास जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज जो हुए हैं उनको कबीर साहब जब मिले तो उनको सतलोक लेके गए। तो उनके साथ वाले जो पाली थे जो गायें चरा रहे थे उन सब ने ये मान लिया था कि जो गरीब
गरीबदास जी महाराज हैं वो मर चुके हैं, वो छोटे बच्चे थे 10 साल के, तो वो उनको गरीबू गरीबू बोलते थे। तो उन पूरे गांव में ये हो गया कि भाई मर गया गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। और उस टाइम पे जब कबीर साहब आए थे तो वो एक संत साधु के रूप में, संत के रूप में आए थे। तो सब ने ये कहा कि भाई वो साधु ने एक कुंवारी गाय का दूध निकाला और उसने पिला दिया, इससे गरीबदास जी की मौत हो गई। तो वहाँ से फिर तीन दिन सचखंड रह के वापस आए थे गरीबदास जी महाराज, और उनकी चिता पे उनको रख दिया गया था। तो वहाँ पर जब चिता पे उनको जलाने वाले थे उसी टाइम उनकी बेड़ियाँ कट के टूट के गिर गई और गरीबदास जी महाराज उठ के बैठ गए। और उन्होंने उठते ही लोगों में एक, जैसे पहले तो लोग बहुत दुखी थे जी, लेकिन जैसे ही गरीबदास जी उठे तो उन्होंने वाणियाँ बोलनी शुरू करी। उन्होंने वाणी बोलनी शुरू करी, पर पाटन पर लोग हैं जहाँ अदली सतगुरु सार। और ये कहीं लिखित है ये वाणियाँ? हाँ, जो चीज़ आप कह रहे वही हैं मैं बता रहा हूँ। उन्होंने वो वाणियाँ बोलनी शुरू करी तो लोगों ने सोचा कि गरीबू जो है वो पागल हो गया। अच्छा। जो वो दूध पिलाया था संत ने, उस दूध में जो एक मतलब वो कहते हैं ना प्रेत था या जैसे मंत्र, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। वो मंत्र था, उस मंत्र से वो उसको पागल कर दिया। तो उस चीज़ के बाद जो गरीबदास जी महाराज को लोग पागल कहने लगे, बावला हो गया, ऐसे बोलने लगे। लेकिन गरीबदास जी महाराज ने कहा कि वो जो संत था, वो जो साधु था, वो पूर्ण परमात्मा थे, कबीर जी थे, और उस पूर्ण परमात्मा ने मुझे वो सचखंड दिखाया। लेकिन लोगों के अंदर ये भ्रमणा होगी कि वो पागल हो गए। तो फिर उसके बाद एक गोपाल दास जी थे जो दादूपंथी थे, उनको लोगों ने कहा जी हमारे यहाँ पर, वो आए हुए थे छुड़ानी में, तो उनको कहा जी हमारे यहाँ एक बच्चा है, वो उसको एक साधु ने एक कोई दूध पिला दिया था, उससे वो पागल हो गया। तो गोपाल दास जी ने कहा कि मेरे को मिलवाओ उस बच्चे से। तो गोपाल दास जी जब उनके पास पहुँचे तो गरीबदास जी महाराज जी से जब बात की तो गरीबदास जी महाराज से पूछा भाई तेरे को किसने क्या कर दिया? तो गरीबदास जी महाराज ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद ना पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। इतनी वाणी सुन के और वाणियाँ बोली तो वो जो दादूपंथी थे गोपाल दास जी, तो उन्होंने गांव वालों को कहा कि भाई ये बावले नहीं हुए, तुम नहीं पहचान पा रहे, इनको तो परमात्मा मिले। अच्छा, उन्होंने पहचान ली वो वाणियाँ? और उन्होंने वाणियाँ भी पहचानी और वो गरीबदास जी के पीछे पीछे हो गए। अच्छा। और गरीबदास जी को उन्होंने कहा जी ये वाणियाँ हमें लिखवा दो, इससे लोगों का उद्धार होगा। अच्छा, तो ये गरीबदास जी ने नहीं लिखी थी, ये गोपाल दास जी ने? फिर उसके बाद गरीबदास जी महाराज ने गोपाल दास जी को कहा कि भाई आप अगर पूरी लिखो तो ही मैं लिखवाऊंगा। अच्छा। फिर गोपाल दास जी ने कहा जी मैं तो फारिग हो चुका हूँ और आप जितनी कहोगे मैं उतनी लिखूंगा। तो उन्होंने तब लिखवाया था, और वो जो वाणियाँ लिखवाई थी उसको एकत्रित करके सदग्रंथ साहिब के रूप में, सदग्रंथ साहिब जो सामने संत गरीबदास जी महाराज जी का सदग्रंथ साहिब कहा जाता है, उसका अखंड पाठ ये 3 दिन चलेगा ये समागम में। और ये हर बार जैसे माताओं, ये भगतों की तरफ, माताओं की तरफ अलग अलग तरीके से उसको वाणी को पाठ किया जाता है, उसे अखंड पाठ कहा जाता है। तो ये सारा का सारा पूरा विवरण है जो आपको मैंने अभी ये बता दिया है पूरा का पूरा। बाकी मैं आपसे आग्रह करूँगा, आपके दर्शकों से भी आग्रह करूँगा कि आप लोग यहाँ पर 3 दिन जो भंडारा चलना है, बिल्कुल हम तो यहीं हैं और पूरी कवरेज करेंगे। हाँ, मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ। जो 3 दिन पर भंडारा चलेगा उसमें श्रद्धालुओं के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से शुद्ध देसी घी के लड्डू, शुद्ध देसी घी की कल से शुरू हो जाएगा जी, शुद्ध देसी घी की बर्फी और शुद्ध देसी घी की ही जलेबी का प्रसाद तैयार किया जाएगा। तीनों दिन जितना मर्जी आप प्रसाद खाना चाहें उतना प्रसाद आपको मिलेगा। तो ये सारी की सारी तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। लगभग सुबह 8 बजे से ये सारा का सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपके सभी दर्शकों से ये भी विनम्र निवेदन करूँगा कि इस भंडारे को ज़रूर ग्रहण करें। और ये सिर्फ भंडारा नहीं है, ये एक पूर्ण परमात्मा का प्रसाद है। ये वो प्रसाद है जिससे मरता हुआ जिंदा हो जाता है। अच्छा, ये वो अमृत प्रसाद है जिससे शरीर का कोई भी बड़े से बड़ा कष्ट हो वो कष्ट दूर हो जाता है। कष्ट कट जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा, मतलब कितना ही बड़ा दुख हो, उसका दुख इस प्रसाद को ग्रहण करने से ही कट जाता है। यहाँ मिलेंगे कुछ ऐसे लोग, अगर हम कल इंटरव्यू लेना चाहें, आप जितने जैसे आप बता रहे हैं कि ये हमें प्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये चीजें भी थोड़ा होती हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, तो हमें नहीं, हमारे दर्शक नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ, कुछ नहीं। अच्छा, जितनों से पूछोगे, क्योंकि जनता तो ये कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अगर प्रमाण नहीं होगा तो हम कहें ऐसी करें। अगर हम कल से इंटरव्यू लेंगे और उसमें भी हम जानेंगे कि वाकई जो चीजें आपने बोली हैं वो प्रत्यक्ष हो रही है नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे देके उनको बुलवाया जाता है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, आपका जब दिल करे, जहाँ पर दिल करे, अपना कैमरा और माइक ऑन करना और सामने वाले से सिर्फ इतना पूछना कि क्या आप संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं। क्योंकि यहाँ पर काफी लोग ऐसे भी आते हैं जो संत रामपाल
रामपाल जी महाराज से जुड़े नहीं होते अच्छा। देखने, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को इनविटेशन दिया जाता है। इसी हम हमारा उद्देश्य ही यहाँ पे आने का यही था कि हम देहरादून से आए यहाँ पे कवरेज करने के लिए, और क्योंकि हम पिछले वाले भंडारे में भी आए, वहाँ पे हमने व्यवस्थाएं देखी, ये सारी चीजें देखी, और आज जब हम दोबारा से ये पोस्टर लगे थे शहरों में, तो फिर हम दोबारा आए इधर को। तो मैं वही बता रहा हूँ ना, और उसमें आप जब दिल करे आपका, आप अपना कैमरा ऑन करना, आप अपना माइक ऑन करना, उसके बाद ये जहाँ पर आपका दिल करे, जिससे भी दिल करे, सिर्फ इतना पहला क्वेश्चन आप ये पूछना कि क्या आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। अगर वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य है तो आप उससे ये पूछना कि आप कब से जुड़े और यहाँ पर क्यों जुड़े, आपको क्या कोई लाभ हुआ। फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी कि इस भंडारे की ताकत क्या है, इस प्रसाद की ताकत क्या है, ये प्रसाद कौन सा अमृत है। जैसे आपने सुना होगा ना कि देवताओं में और राक्षसों में एक झगड़ा हो गया अमृत के लिए जब जो महाकुंभ हो रहा है, वो एक अमृत नहीं था, जो एक्चुअल अमृत है, जो एक संजीवनी बूटी है, जो जीवन को एक मतलब जान देने वाला, शरीर में जान फूकने वाला, वो अमृत कल से मिलेगा। अच्छा, कल सुबह से मिलेगा और 3 दिन मिलेगा। जितने लोग आए, लाखों लोग आए, करोड़ों लोग आए, अरबों लोग आए। अच्छा, तो मतलब कल से हमें देखने को मिलेगा सर, जैसे पिछले वाले भंडारे में था, ऐसे ही इस बार भी मिलेगा। दिख रहे हैं ये सिर्फ सेवादार हैं। अच्छा, ये सिर्फ इन व्यवस्थाओं को शुरुआत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कल जो आएंगे वो लोग इस भंडारे को ग्रहण करने आएंगे, भंडारे में अपने दुख कटवाने आएंगे। बिल्कुल। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग सभी आएँ और यहाँ पर भंडारा, हम तो यहीं पे हैं और पूरा देखेंगे, और दर्शकों को भी यही कहेंगे कि आप भी हमारे चैनल को देखते रहिएगा। और इसमें भी जो भी चीज़ें हैं, हम यही है कि जो शहरों में गली चौराहों पे जो पोस्टर लगे गए हैं, उनमें वाकई में कुछ है भी कि वो ऐसे ही लगाए, पैसे दे के लगवाए गए हैं, या कुछ ऐसा ही है। तो धन्यवाद मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों को बताने के लिए। और ये जो भी ये भंडारा हो रहा है, इसके जो आपने हमें व्यवस्थाओं के बारे में बताया, हर एक चीज़ से रूबरू कराया, शास्त्रों के बारे में रूबरू कराया, सत ग्रंथ साहिब जो हमने पहली बार सुना है, इसके बारे में रूबरू कराया। आपका बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।